हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, प्रोराटा के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम उस प्रोराटा को थोड़ा आगे लेके चलेंगे और आज हम एकदम एडवांस क्वेश्चन करेंगे और आज हमारे चैप्टर जो वाइंड अप हो जाएगा मोस्टली। मतलब मोस्टली क्या, खत्म ही हो जाएगा बस, अगर मैं थोड़ा बैलेंस शीट को हटा दूं तो आज हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर प्रोराटा के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 102 निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा कोई रीजन नहीं है 102 लेने का। बस मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है ज्यादा देखने में, इसलिए मैंने 102 ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम ना मतलब पूरा प्रॉपर है, प्रोराटा क्वेश्चन है, शेयर फॉरफिट सब कुछ है इसके अंदर, इशू वगैरह। प्रोराटा का देखो, प्रोराटा का मैंने पहले ही बताया था, प्रोराटा इज ऑल अबाउट वो जो पहली एंट्री होती है ना ड्यू की आपकी, बस उसको समझना है आपको। एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री अगर तुमने ठीक से कर दी ना, बस उसके आगे तो नॉर्मली क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, चाहे वो फॉरफिट हो, रीइश्यू हो, कुछ भी हो। आज हम वही चीज देखेंगे यहाँ पर। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो 102, P 102, प्रैक्टिकल 102, पेज नंबर है आपका 8.137। सबसे पहले वही है, मैं फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पढ़ते। अगर तुम करना चाहो मेरे साथ साथ तुम भी कर सकते हो। तो पहला, सबसे पहले तो इसमें बोल रखा है ए लिमिटेड इनवाइट करिए एप्लीकेशन फॉर इशूइंग इतना। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एप्लीकेशन, यहाँ लिखता हूँ मैं अलॉटमेंट। क्या, तो भाई एप्लीकेशन हमने इनवाइट किया, इनवाइट का मतलब होता है हमने ऑफर किया है। कितने शेयर हमने इनवाइट किया, हमने तो भाई 1 लाख शेयर इनवाइट किए हैं। यहाँ हम तो 1 लाख ही अलॉट कर सकते हैं। तो 1 लाख शेयर इनवाइट किए हैं, 10 का एक शेयर है, 1 रुपए के प्रीमियम पे हमने इशू किया है। तो ये लिख देता हूँ 10+1 यानी 11 में इशू किया है। नेक्स्ट, पैसा मंगा रहे हैं हम लोग तीन तीन, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 इंक्लूडिंग 1 ऑन अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और रिमेनिंग बचाओ कितना बच गया, 9 10 11 2 बच गए। वो हम फर्स्ट वो सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 160 पे, तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, प्रोराटा हुआ 60,000 फालतू आ गया एप्लीकेशन। अब कैसा करना है, तो इसने बोल रखा है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि जो 90,000 है, 90,000 शेयर्स, 90,000 एप्लीकेशन को तो हम लोगों ने 40,000 शेयर दे दिए हैं। तो कितना पैसा फालतू आ गया इन लोगों का, 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से, 3 यानी एप्लीकेशन, 1.5 लाख रुपए फालतू आ गया। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट तक तो करेंगे करेंगे, कॉल्स पे अगर ये बोलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मैं बाद में लिखूंगा। नेक्स्ट, आगे फिर दूसरी कैटेगरी है जो हमारी, उसमें बोल रहा है कि 50,000 एप्लीकेशन को उनको दे दो तुम लोग 40,000 शेयर। तो इनका ही पैसा एडवांस आया कितना, सॉरी 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 30,000 रुपये एडवांस है। ठीक है, ये भी अलॉटमेंट पे आगे तक करेंगे एडजस्ट। तीसरा बोल रहा है 20,000 शेयर को फुल दे दो, 20 को 20 दे दो। भाई इनका तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, तो इनकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कैटेगरी 3 वालों की। देखना कितने एप्लीकेशन बच गए, 90 और 50, 140, 50 60, सारे एप्लीकेशन खत्म, सारे शेयर भी खत्म। इट मीन इस केस में रिजेक्ट कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कह रहा है एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन। देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो भी पैसा ये एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है ना ये वाला, उसको क्या करना है, उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट द ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। साफ साफ उसने बोल दिया इस पैसे को हमें एडजस्ट करना है कहाँ, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो देखो, अलॉटमेंट पे तो हम वैसे भी करते ही, या ये बोलता या ना बोलता हम तब भी अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करते ही करते। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि अगर कुछ पैसा बच जाए तो तुम उसको कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो, तो हम इस पैसे को कॉल्स तक भी लेके जाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक करते और बाकी सारा पैसा रिफंड कर देते। चलिए, तो अब मैं लिख भी देता हूँ, देखता हूँ कितना पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा कितना उस पे। तो इस बंदे के 1.5 लाख थे। ये ये जो पहली कैटेगरी वाले लोग हैं इनके पास कितने शेयर है, 40,000। इनके पैसे हमारे पास है 1.5 लाख एडवांस। तो हमने इनसे बोला कि भाई अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, तो अलॉटमेंट पे इनसे कितना पैसा हम मांगेंगे, 40,000 शेयर पे 1,20,000 बनता है भाई, 4 दिए 12 देख लो, 1,20,000। लेकिन इनका पैसा कितना एडवांस है भाई, इनका पैसा तो 1.5 लाख एडवांस है। यानी इस 1.5 लाख में से अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा जाएगा, 1,20,000। अभी भी कितना बच गया,
30, तो 30,000 रुपए क्या करें, रिफंड कर दें, आगे ले जाएं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप कॉल्स पे लेके जाओ उस पैसे को, इस पैसे को कॉल्स पे लेके जाओ। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता ना, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट पे करते हैं और बाकी जो पैसा बच जाता है इसको हम टू बैंक करके रिफंड कर देते हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई पैसे को कॉल्स पे भी लेके जाना है। तो ठीक है, अब देखते हैं इनसे कॉल पे कितना पैसा मांगूंगा। अलॉटमेंट का तो भाई पूरा खत्म हो गया, उसके बाद भी बच गया 4,000 इंटू 3, 12, 1,20,000 फिर बनता कॉल्स का। तो ये 30,000 रुपये कॉल्स पे खत्म हो जाएंगे हमारे फर्स्ट कॉल पे। तो मैं फर्स्ट कॉल लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। ओके, दूसरा, इन लोगों के पैसे हैं 30,000 एडवांस। इन लोगों से कितना मांगेंगे हम लोग अलॉटमेंट पे, सबसे पहले 1,20,000। इनका पैसा ही 30,000 है, सारा अलॉटमेंट पे खत्म हो जाएगा, पूरा 30 का 30, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, और इनका कुछ है ही नहीं। तो ये होगी हमारी पूरी कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। क्या रखा है, ऋषभ एक शेयर होल्डर है। तो अब यहाँ कहानी होती है स्टार्ट। एक ऋषभ है, ठीक है। ऋषभ शेयर होल्डर हु अप्लाइड, अप्लाइड दे रखा है ना, एप्लीकेशन दे रखी है। इसने कितने के लिए अप्लाई किया था भाई, 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। एंड बिलोंग टू कैटेगरी 2, और ये कैटेगरी 2 वाला बंदा है, ठीक है। तो हमको इसके शेयर निकालने पड़ेंगे, निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे डिवाइड। नेक्स्ट, तो इसने क्या किया, बिलोंग टू कैटेगरी 2, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो इस बंदे ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है। अब कितना पैसा बनता है वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके शेयर निकालने पड़ेंगे एक बार। तो इसके एक बार शेयर निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको करेंगे इससे, क्योंकि कैटेगरी 2 का है, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे डिवाइड, ठीक है। एक बार करके देखते हैं कितना बनता है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइड बाय 50,000, तो ये बनते हैं 1200। यानी इसको कितने, इसने अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए, पर इसको शेयर मिले होंगे सिर्फ और सिर्फ 1200। तो कितना पैसा एडवांस आ गया इसका, 300 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से इस बंदे का 900 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है, जो कि हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे और फिर कॉल्स पे अगर बचेगा तो। लेकिन ये सेकंड कैटेगरी वाला बंदा है, इसका अलॉटमेंट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। अच्छा, 1200 शेयर है इसके पास, हमने कितना पैसा यहाँ मांगा होगा इससे अलॉटमेंट पे, 12×3=36। हमने इससे मांगे होंगे यहाँ पर 3,600 रुपए, जिसमें से तो इसे नहीं दिए। तो क्या कॉल सीनियर में 3,600 रुपए दिखाऊं, या पहले ये 900 रुपए जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा था उसे एडजस्ट करूं। आंसर इज यस, इस पहले इस 900 को यहाँ पर एडजस्ट तो कर लो। तो ये 900 रुपए यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। 3,600 रुपए मांगने थे जो उसने नहीं दिए, 900 इसका एडवांस था वो मैंने काट दिया। तो इसका पैसा कितना बचता है, इसका बचेगा तुम्हारा 2,700। तो 2,700 रुपए बचेंगे ये कॉल सीनियर में। और आगे 12×3=36, यहाँ मांगे मैंने इससे, ये भी नहीं दे पाया। और 12×2=2400 यहाँ मांगे, ये भी नहीं दे पाया। ये एडवांस पैसा के आगे भी एडजस्ट होगा नहीं भाई, वो फर्स्ट कॉल पे खत्म, सॉरी अलॉटमेंट पे खत्म हो गया ना, तो आगे जाके ये एडजस्ट नहीं होगा। तो अब इसकी तो पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आते हैं, देखते कोई और भी है। हाँ, तो कह रहा है अनदर शेयर होल्डर जिसका नाम है सुधा। अब एक दूसरी शेयर होल्डर है, इसका नाम है सुधा। 800 शेयर के लिए शेयर कितने निकालने पड़ेंगे। बिलोंग टू कैटेगरी 1, ये आती है कैटेगरी नंबर 1 से। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से करेंगे डिवाइड। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसको उसी तरीके से हम वहीं से करेंगे ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कैटेगरी 1 से आती है। इसने क्या किया, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो इसने सिर्फ दो चीज नहीं दी, क्या, एक तो ये नहीं दिया और एक ये नहीं दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसके शेयर निकाल लेते हैं सबसे पहले एक बार, तभी तो मैं अमाउंट निकाल पाऊंगा ना। तो शेयर निकालते हैं। तो मैं 1800 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 40,000 से, और डिवाइड करूंगा 90,000। 40,000 डिवाइड बाय 90,000, तो ये आते हैं 800, है ना। ये आएगा आपका 800। ओके, तो इसका कितना पैसा एडवांस हो गया, कितने शेयर पे, 1,000 शेयर पे पैसा एडवांस हो गया। 1,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 3,000 रुपए एडवांस, ठीक है। अब ये 3,000 रुपए हमने कहाँ कहाँ एडजस्ट किए होंगे, तो ध्यान से समझना। अच्छा पहले देखो, 3,000 रुपए एडवांस है, ये कितना क्लियर रखो माइंड में। और ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है, ये है कैटेगरी नंबर 1 का बंदा। और कैटेगरी नंबर 1 के जो लोग थे उनका पैसा कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट कॉल तक जा रहा है, यानी यहाँ तक आ रहा है एडवांस पैसा। तो यहाँ पर भी एडजस्ट होगा इसका पैसा, ऑलराइट, यहाँ पर भी एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका पैसा अमाउंट निकाल लेते हैं ना। तो 8, यहाँ पर कितना मांगे होंगे ना, 8 को 3 से करो, 2,400 रुपए हमने यहाँ मांगे होंगे।
क्योंकि ये नहीं दे पाया, और 8 दूनी 16, सो यहाँ मांगे होंगे, ये भी नहीं दे पाया। तो इसका कितना पैसा एडवांस है? 3000। तो क्या करें, ये 3000 रुपये यहाँ से एडजस्ट कर दे पूरा, 3000 यहाँ एडजस्ट कर दो, कितना बचेगा? बचेगा क्या सर? 600 और बच जाएंगे, 600 यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ 1000 बचेगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई गलत है तुम्हारा। क्यों? देखो भाई, इसके जो 3000 रुपये एडवांस है, सबसे पहले ये पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ होगा? देखो ना, सबसे पहले ये पैसा जो एप्लीकेशन पे एडवांस इसका आया है, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा ना। तो देखो इस 3000 में से अलॉटमेंट में कितने कट गए होंगे? तो 8, हमने इस अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे होंगे? 800 शेयर इंटू 3, 2400 रुपये तो अलॉटमेंट पे खत्म हो गए ना भाई। हमने इस पे 800 शेयर है, मैंने 3 के हिसाब से 2400 रुपये मांगे होंगे, इसने बोला होगा भाई मेरे एप्लीकेशन के पैसे तो काट लो, 3000 ऐसा एक्स्ट्रा थे, उसमें से 2400 कट जाएंगे। तो फिर बचे कितने? 600। तो वो 600 रुपये जाएगा ना आगे सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में, ये तो 3000 रुपये एडवांस, पर इस 3000 में से 2400 रुपये अलॉटमेंट के कट गए, तो अब कितने बचे? 600 रुपये बचे, जो यहाँ पर आके एडजस्ट होंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल के लिए सिर्फ 600 रुपये एडवांस बचे ना, क्योंकि 2400 रुपये कहाँ खत्म हो गए? ये अलॉटमेंट पे खत्म हो गए। तो बस ये ध्यान रखना, कहीं 2400 यहाँ पर पूरा 3000 एडजस्ट करने बैठ जाओ। भाई 2400 में से इस 3000 में से 2400 फर्स्ट कॉल पे ही खत्म, ओ सॉरी अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गए थे, तो सिर्फ 600 बचे, वही आगे एडजस्ट होंगे। तो यहाँ पर 600 कट जाएगा 2400 में, तो यहाँ बचेगा इसका 1800 रुपये पॉलिसी ईयर, और यहाँ पर इसका पूरा पैसा खत्म एडवांस वाला। तो यहाँ इसका आएगा 1800 रुपये कॉल ईयर, यहाँ आएगा 1600। ये है इसकी पूरी कहानी। समझ ना आई हो तो दोबारा से इसको थोड़ा कम स्पीड पे देख लेना, ओके। बार बार देखो, जब तक समझ ना आए तब तक देखो इसको, फिर भी समझ ना आए मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? भाई सारे के सारे शेयर सुधार इसके फॉरफिट कर लिए हमने यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है फॉरफिट कर लिया, रीइशू कर दिया, और सारे हमने रीइशू कर दिए। रीइशू वाली लाइन लिख रहा हूँ। तो बताओ कितने शेयर हमने फॉरफिट किए होंगे? इसके 1200, इसके 800। भाई ये तो एप्लीकेशन थे, इसको काउंट नहीं करना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसकी पूरे की, ठीक है। सारा शेयर ये रहे, यहाँ से पूरी एंट्री होंगी हमारी। तो 1200 और ये 2000 शेयर, तो हमने 2000 शेयर क्या कर दिए? री इशूड कर दिए एट कितना भाई? एट ₹7 पर शेयर, 7 पर शेयर। तो ये जाएगा बैंक में एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। ये जाएगा हमारे शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप। तो खत्म। ये 2000 में तुम्हें पता ही है किसके कितने हैं, एक के 1800, एक के 1200 है, वो तुमको पता ही है। ये रहा हमारा, वो इनको अलग करना जरूरी है क्योंकि कैपिटल हमको काम आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। पहली एंट्री रिसीप्ट की, जो कि इससे होगी, है ना। फिर पहली एंट्री से होती है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला भाई? 3 रुपए मिले हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने थे? ये 3 वाली एंट्री होगी इससे, तो आती है 48, 4,80,000 भाई, 4,80,000, 4,80,000। अगली एंट्री इसको करेंगे रिवर्स, शेयर एप्लीकेशन डेबिट पूरा 480 से, इसमें से कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में। अब शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 3 फेस वैल्यू का, और पूरी की पूरी 3 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन इस टाइम ये 3 रुपए अब किससे मल्टीप्लाई होंगी? अब सारी एंट्री इससे, इस 1 लाख से मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए। यहाँ सर बाकी पैसा ये रहा ना। देखो अलॉटमेंट पे कितना जा रहा है? 1,20 ये और 30 ये, 1,50 अलॉटमेंट पे चला जाएगा। टू, तो रेड कलर से लिख दे रहा हूँ फिर से, टू अलॉटमेंट कितना? 1,50, और कुछ फर्स्ट कॉल पे कितना जा रहा है? सिर्फ 30। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 30। मैच कर लो, मैच हो जाएगी आपकी एंट्री, हो गई बस, डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली पहली एंट्री होगी हमारी। अब आते हैं अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं फर्स्ट, ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। प्रीमियम है क्या? हाँ भाई प्रीमियम है। टोटल 3 रुपए मांगे हैं, जिसमें से एक प्रीमियम है और 2 फेस वैल्यू है। तो जो फेस वैल्यू है वो तो जाएगा शेयर कैपिटल में, जो प्रीमियम है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई कर लो सारी एंट्री। अब इससे होगी 1 लाख से, तो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, बस याद कर लो 1 लाख से एंट्री होगी। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख
2 लाख, 1 लाख। रिसीप की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट, डेबिट। ठीक है, कुछ लफड़े भी हुए हैं। हाँ भाई, कॉल सीनियर हुआ है यहाँ पर। तो CI शेयर अलॉटमेंट। अब कितने से एंट्री करोगे भाई? तुमने पैसा तो 3 लाख मांगा है, पर रिसीव भी 3 लाख करोगे क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा देखो ना, पहले मिल चुका अलॉटमेंट का 1.5 लाख रुपए। तो इस 3 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, तो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 1.5 लाख, क्योंकि 1.5 लाख तो ऑलरेडी मिल चुके हैं ना एप्लीकेशन पे। अब इस 1.5 लाख में से कितना पैसा नहीं मिला हमको यहाँ पर, ये देखो 2700 रुपए, ये नहीं दिया। 3600 बन रहे थे, पर 9 से इसके एडवांस वाले एडजस्ट हो गए। 2700 रुपए नहीं मिले हमको यहाँ पर। और किसी ने आगे सारे मिल गए, तो 1.5 लाख माइनस में 2700, तो ये बनता है आपका 147,300। चलो हो गई एंट्री खत्म। अब करते हैं, अब आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है। कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे? 3 रुपए। ठीक है, और 3 का 3 पूरा फेस वैल्यू का जाएगा, 3 लाख। रिसीव की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट, डेबिट। पॉलिसी नीडर है तो है वहां पर, पॉलिसी नीडर भी डेबिट होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल होगी यहाँ पर। ठीक है, कितना? क्या पूरा फर्स्ट कॉल पे पूरा 3 लाख मांगेंगे, या कुछ पैसा हमको ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिल चुका है? ये बार बार आपको आपसे पूछना रिसीव की एंट्री में, क्या कुछ पैसा हमको पहले मिल चुका है? अगर पहले मिल चुका है तो उसको कम करो ना भाई यहाँ से, वो तो ना मांगोगे अब रिसीव के टाइम पे। तो 3 लाख में से हम देखो कॉल तो 3 लाख करी, पर ऑलरेडी हमको 30,000 तो मिल चुका था ना एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 2,70,000। अब 2,70,000 में कितना लफड़ा हुआ है यहाँ पर देख लो। तो 3600 तो एक बंदे ने आर ने यहाँ नहीं दिए, और 1800 इसने नहीं दिए। तो 1800 और 3600 दोनों का ऐड कर देंगे, 5400 बनता है कॉल सिनेरियर टोटल। ठीक है, और 5400 हमको नहीं मिले कितने से? 264,600 मिल गए होंगे। खत्म, ये लो। अब आते हैं सेकंड कॉल की एंट्री पे, 2 रुपए की जो है। शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? 2, और पूरा का पूरा फेस वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख शेयर इंटू 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट रिसीव की एंट्री। बैंक डेबिट, कॉल सी निरर है जी, है डेबिट। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या पूरा 2 लाख रुपए मांगे, या कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है? तो नहीं भाई, यहाँ पर सेकंड कॉल का कुछ भी पैसा नहीं मिला था, सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे ही खत्म हो गया था। तो सेकंड कॉल का तो पूरा पैसा चाहिए हमको यहाँ पर, पूरा रिसीव करेंगे 2 लाख। इस 2 लाख में से कितना नहीं मिला? 2400 यहाँ, और 1600 ये इस बंदे ने नहीं दिया, और 2400 इसने नहीं दिए। तो ये हो गए तुम्हारे 4,000। 4,000 भैया कॉल रेट में जाएंगे, तो बाकी जो तुम्हारा पैसा है यानी कि 1,96,000 वो तुमको रिसीव हो जाएगा। ये लो, सारी एंट्रीज हो गई। अब आते हैं फॉरफिट की। तो इस पॉइंट पे सेकंड एंट्री के बाद, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद, हम लोग दोनों के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, और फॉरफिट की एंट्री हम दोनों की करेंगे अलग अलग, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले मैं आर के 1200 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो आर के 1200 शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ। एंट्री क्या होती थी? शेयर कैपिटल डेबिट होता है फॉरफिट में। प्रीमियम है क्या? इसने प्रीमियम पे लफड़े किए हैं, तो इस बंदे ने, हाँ भाई प्रीमियम था अलॉटमेंट पर, इस बंदे ने प्रीमियम पे दिक्कत करी है।
तो अभी हमने दोनों के क्या है शेयर फॉरफिट कर लिए, तो अब करते हैं हम दोनों के शेयर को रीइश्यू। तो टोटल हमको सारे शेयर रीइश्यू करने हैं, पूरे 2000 शेयर रीइश्यू करने हैं, जिसमें से 12 जो है आर के हैं, तो जो रिमेनिंग हमारे 800 शेयर हैं वो हैं एस के। तो फटाफट से इसको रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू की एंट्री हमारी क्या होती है, थोड़ा मैं अच्छा यहाँ पर ये देख लेता हूँ। 7 में इशू कर रहे हैं और 10 का शेयर दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट आएगा 3 रुपए का। ठीक है, तो एंट्री होगी हमारी बैंक डेबिट कितना 7 रुपए, 3 रुपए का डिस्काउंट आ रहा था, जिसे हम शेयर फॉरफिट अकाउंट से करेंगे, और नीचे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए पूरा। 10 वाला शेयर 7 में बेचा तो 3 रुपए का डिस्काउंट है, जो कि शेयर फॉरफिट से एडजस्ट करेंगे। तो पूरे 2000 शेयर हम कर रहे हैं रीइश्यू, तो उससे एंट्री करेंगे 7 दूनी 14, तो 14,000 रुपए यहाँ आएंगे और 6,000 यहाँ आएंगे और 20,000 रुपए शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब क्योंकि एंट्री करी है इसके साथ हमारी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होगी ही होगी, तो अब वो वाली एंट्री करते हैं। तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रीशूड शेयर। तो इस केस में 2 लोगों के शेयर रीशू हैं, तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे केस में वो 2 लोग कौन है, एक है आर, एक है एस। आर एस, आर के शेयर थे 12, नंबर ऑफ इश्यू शेयर इसके थे 800, मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट वाली रेट, क्रेडिट वाली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर की जो क्रेडिट वाली रेट थी वो थी 45/12। अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्यों बोला था कि मत काटो वहां पर, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं काटोगे ना, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, इसलिए। और सेम यहाँ पर देखो, इसका 46/8, 46/8, इसका भी देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया। दोनों की रेट तो जरूरी नहीं है कि वहां पर तुम पॉइंट्स में कट करने में लगे पड़े हो। ठीक है, उसको 0 0 कट करो, पूरा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो उसे। ओके, ये होगी हमारी शेयर, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर मल्टीप्लाई बाय जो हमारा क्रेडिट वाली रेट है वो माइनस में, पूरे से माइनस में कर देंगे डेबिट वाला बैलेंस। डेबिट में कितना पैसा यूज हुआ शेयर फॉरफिट में, 6,000 रुपए भाई। ओके, तो अभी अभी यहाँ पर देखेंगे, कट करेंगे 8,000 से यहाँ कटेगा 1, और यहाँ से 12 से काटेंगे, ये 100 बन गया। तो ऊपर हो गया 4500, नीचे हो गया 4600, 4500 4600 -600। तो -600 यहाँ पर हम कर देंगे, ये सॉरी -6000 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, 4 4 8, 9,100, 9,100 माइनस 6,000, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 3,100, और ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म। आंसर चेक कर लो, सेम आंसर है हमारा। तो ये था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन, टोटली एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से सभी लोग देख लो।